लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वैंगलिन को अपने साथ लेकर पूरे 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय करता है और टेलीपोर्ट होने के बाद हमारा वैंगलिन बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर हैरानी दिखाई नहीं दे रही होती। तो वो एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या लड़के, तुम इस बात से हैरान क्यों नहीं हुए? तुम्हें तो यहाँ पर मेरी तारीफ करनी चाहिए। क्या तुमने पहले कभी किसी को यहाँ पर 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए देखा है? तो वैंगलिन कहता है कि नहीं एल्डर, मैंने यहाँ पर कभी किसी को भी 1,00,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। आप तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल किया, मैं आपको एडमायर करता हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर मेरी तारीफ तो कर रहे हो लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर साथ ही वो से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें एक सेक्टर में लेकर जाने वाला हूँ, एक स्पेशल सेक्टर में जिसे व्हाइट क्लाउड सेक्टर कहते हैं। वहां पर जाने के बाद हम लोग उनके सोल सेक्टर के यानी सोल फॉर्मेशन लेवल के मास्टर्स के साथ पंगा लेंगे और मैं तुम्हें उनके डोमेन्स दिखाऊंगा। और हमारा वैंगलिन कहता है कि हम लोग ऐसे ही वहां पर जाएंगे, बाद में वो हमसे बदला ले सकते हैं। तो वो से कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। वो अपने पास से 2 टोपियां निकालते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्रॉ हेड्स तुम भी पहनो, एक मैं पहनूंगा, ये बहुत ही खास ट्रेजर्स हैं, एक बार काम हो जाने के बाद ये ट्रेजर तुम्हें मुझे वापस करना होगा। तुम्हारा वैंगलिन जब उस टोपी को अपने सर के ऊपर पहनता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खास है, इसके अंदर तो यहाँ पर फॉर्मेशंस का जाल बिछा हुआ है, मैं ऊपर वाली लेयर को देख पा रहा हूँ लेकिन नीचे वाली लेयर को नहीं देख पा रहा। चाहे यहाँ पर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन राम का मास्टर ही क्यों ना हो, वो भी यहाँ पर इस टोपी के पहनने के बाद हमारे रियल फेसेस और हमारी रियल आइडेंटिटी को नहीं जान पाएगा। तो वैंगलिन सोच रहा था कि मैं ये टोपी से वापस नहीं करूंगा, जबकि एल्डर उसके मन की समझ लेते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें ये टोपी वापस करनी होगी, तुम इसे रख नहीं पाओगे। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो व्हाइट क्लाउड सेक्टर का गार्डियन वहां पर से निकल आता है। तो गार्डियन वहां पर निकलने के बाद एल्डर को देखती वहीं पर से डर कर पीछे मुड़ जाता है, जबकि एल्डर उसे कहता है कि बेवकूफ कहां पर जा रहे हो, जल्दी से आओ, यहाँ पर आकर बच्चे के ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो जो होता है वो आगे बढ़ता है और आकर अटैक कर देता है। जब वो अटैक करता है तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, ना ही डरता है, क्योंकि हमारे वैंगलिन को पता होता है कि उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है और वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। जबकि वो गार्डियन भी वहां पर से चला जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस की बात है। और एल्डर कहते हैं कि तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। और वो दोनों पोर्टल को पार करते हुए अंदर आ जाते हैं। जब वो व्हाइट क्लाउड सेक्टर के अंदर आ जाते हैं तो अंदर आने के बाद उसी के साथ ही वहां पर से तकरीबन 30 नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर वहां पर उनके सामने अपीयर होते हैं। वो सारे के सारे नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर होते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन नहीं है तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हारे पास यहाँ पर कोई आइडेंटिटी टोकन होना चाहिए। सीनियर मास्टर हमारे वैंगलिन से कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 30 नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं, जबकि इनमें से 5 सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। अब मैं यहाँ पर तुम्हें इन सभी लोगों की पावर्स दिखाऊंगा, तुम्हें इन सभी की डोमेन की पावर को एक्सपीरियंस करना होगा। सभी कल्टीवेटर उनके कल्टीवेशन लेवल को जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जांच नहीं पा रहे होते, क्योंकि उन लोगों ने अपने सर के ऊपर स्ट्रॉ हेड्स पहनी होती है। तो इसी के साथ ही सोल फॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर आगे बढ़ता है और कहता है कि फेलो कल्टीवेटर्स, बताओ कि तुम्हें यहाँ पर हमारे सेक्टर के साथ क्या काम है? हमारे सेक्टर ने तुम्हें कभी ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? इसी के साथ ही एल्डर कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस लड़के को बात करने के लिए लेकर आया हूँ, ये लड़का यहाँ पर तुमसे बात करेगा। तुम्हारा वैंगलिन आगे बढ़ता और कहता है कि एल्डर, मैं यहाँ पर आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप और आपके अलावा जितने भी सोल फॉर्मेशन लेवल के जितने मास्टर्स हैं, मैं उन सभी को चैलेंज करना चाहता हूं ताकि मैं आप सभी की डोमेन को एक्सपीरियंस कर सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो एल्डर उसे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसा एक यंगस्टर यहां पर आ हमें चैलेंज करने के लिए, लेकिन तुम यहां पर टिक नहीं पाओगे। और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है तो वैंगलिन भी वहां पर से अपने पास एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसे अटैक्स को यूज करना होगा जो मैंने पहले कभी यूज ना किए हो, ताकि मैं यहां पर पकड़ा ना जाऊं। और वैंगलिन वहां पर अपनी टेक्निक के साथ वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिससे उसके एल्डर जो होते हैं वो भी काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं लड़के, जहां पर इसके ऊपर अटैक ना करो बल्कि जहां पर इसकी डोमेन को एक्सपीरियंस करो। तो जब वहां पर उसकी डोमेन को एक्सपीरियंस करता है तो वैंगलिन को वहां पर पता चलता है कि इसकी डोमेन के अंदर रुथलेसनेस है, यानी कि बहुत ज्यादा जालिमपन है, इसकी जो डोमेन है वो स्पेशल है। और इसी के साथ ही वो सीनियर मास्टर जो होते हैं उसकी डोमेन को वहां पर कैंसिल कर देते हैं और उसकी डोमेन को कैंसिल करने के बाद उससे कहते हैं चलो अब बस करो, अब अगली की बारी आने दो। तो ये बात सुनने के बाद दूसरा सोल फॉर्मेशन के लेवल की कल्टीवेटर औरत वहां पर से निकलती है और कहती है कि सीनियर, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? हमारे सेक्टर के अंदर आकर मुश्किल क्रिएट मत करें। मास्टर जो होते हैं अपने पास एक टोकन निकालकर उसे देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन है, इसका मतलब यह है कि तुम सभी को मेरी बात माननी होगी। तो वो टोकन देखने के बाद वो सीनियर कल्टीवेटर जो होते हैं वो सारे के सारे वहां पर उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं कि जी सर, बताएं आपके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सीनियर कल्टीवेटर उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास जितने सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर्स हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाओ, मैं अपने डिसाइपल को यहाँ पर डोमेन एक्सपीरियंस करने के लिए लेकर आया हूँ। ये लड़का मेरा डिसाइपल है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसके सामने अपनी डोमेन को रिलीज करो ताकि ये देख सके डोमेन क्या होती है और किस तरह की होती है। और इसी के साथ ही वो औरत जो होती है कहती है अब मैं यहाँ पर अपनी डोमेन को रिलीज करती हूँ। और जब वो अपनी डोमेन को रिलीज करती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कामनेस होती है, यानी कि उसके अंदर फूलों की खुशबू होती है और साथ ही वहां पर बहुत सारे फूल और बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरीज होती हैं। तो वैंगलिन कहता है कि ये औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद इसकी डोमेन इतनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वहां पर तीसरे वाले से कहा जाता है कि तुम
तुम जहाँ पर डोमेन को रिलीज करो। और वो जब अपनी डोमेन को रिलीज करता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसकी डोमेन का नाम पासिंग टाइम होता है, वो टाइम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो वैंगलिन वहां पर उससे भी काफी हैरान होता है। तो मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफी है लड़के, चलो यहाँ पर से वापस चलते हैं। और हमारा वैंगलिन जो होता है वो अपने मास्टर के साथ वहां पर से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद एल्डर फिर से वहां पर सोच रहे होता है कि ये लड़का मेरी तारीफ करेगा, क्योंकि वो फिर से टेलीपोर्ट करके लाए होते हैं। तो वैंगलिन फिर से उनकी सेम ही तारीफ करता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको एडमायर करता हूँ। तो एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन आती है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और तारीफ के लफ्ज यूज नहीं कर सकते? तो वैंगलिन कहता है कि मैंने सारी जिंदगी कभी किसी की तारीफ की नहीं, तो मैं यहाँ पर इनकी तारीफ कैसे करूंगा। फिर साथ ही वो उनसे टोकन के बारे में पूछता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन क्या था। तो मास्टर से कहता है कि वो एक स्पेशल टोकन है जो यहाँ पर हर किसी सेक्टर में काम आता है, लेकिन हर सेक्टर के लिए अलग अलग टोकन होता है। तो वो कहता है कि लेकिन आपको वो टोकन कहां से मिला? तो एल्डर उसे बताता है कि मेरे पास वैसे बहुत सारे टोकन है, सभी टोकन मैंने खुद बनाए हैं। वो अपनी जेब में वहां पर से दिखाते हैं और कहते हैं देखो मेरे पास तो यहाँ पर बहुत सारे टोकन हैं, मैं इन टोकन को भी यहाँ पर गलियों में बेचता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी दामों के ऊपर इस टोकन को बेच सकता हूँ, बताना अगर तुम्हें यहाँ पर टोकन की जरूरत हो। लेकिन वैंगलिन से कहता है नहीं एल्डर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर डोमेन को एक्सपीरियंस करवाने के लिए। अब मुझे लगता है कि मैं जाकर अपनी डोमेन बना सकता हूँ और उसके बाद में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद हमारा वैंगलिन वहां पर फिर से अपने लकड़ी के पुतले बना रहा होता है और साथ ही वहां पर उस मास्टर का पुतला बनाता है जिसने रुथलेसनेस वाली वहां पर अपनी डोमेन को रिलीज किया था। वैंगलिन सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे अंदर किस चीज की कमी है, कोई ऐसी चीज की कमी है जिसकी वजह से मैं अपनी डोमेन नहीं बना पा रहा। और यहीं पर हमारे वैंगलिन को पूरे 30 साल गुजर जाते हैं। 30 साल हमारे वैंगलिन को यही समझने में लग जाते हैं कि डोमेन होती क्या है, लेकिन अभी तक डोमेन को समझ नहीं पाया होता। और हमारा वैंगलिन बुढ़ा हो चुका होता है क्योंकि उसने अपनी कल्टीवेशन को ब्लॉक किया हुआ है। इसी वजह से एक आम इंसान की जिंदगी जीते हुए वो बुढ़ा हो चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं छोटा बच्चा जो कि उसका नेबर हुआ करता था, वो छोटा बच्चा नायब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और उसने अपनी बेटी को यहाँ पर एक अकेडमी के अंदर भेजा है। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि तुम अपनी बच्ची को अकेडमी में भेजकर खुद यहाँ पर मेरी दुकान में क्यों पड़े रहते हो? तो वो कहता है अंकल वैंग आपको पता है ना कि मेरी बीवी कितनी खतरनाक है, वो घर के ऊपर मुझे वेला बिल्कुल भी नहीं रहने देती, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आपकी दुकान में टाइम पास करने के लिए आ जाता हूँ। हमारा वैंगलिन कहता है कि मैंने यहाँ पर एक मॉर्टल की जिंदगी गुजारते हुए ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। जब मैं यहाँ पर आया था तब ये एक छोटा सा बच्चा था और उसके बाद ये बड़ा होता गया, मैंने इसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा हुआ। उसके बाद इसकी शादी हुई, इसके पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने अपने हाथों के साथ इसके साथ मिलकर इसके पेरेंट्स को दफनाया और उसके बाद इसकी बेटी हुई, इसकी बेटी को बड़ा होते हुए देखा और उसकी बेटी अब यहाँ पर एक अकेडमी में चली गई है और उसके बाद अब ये यहाँ पर इतना बड़ा हो चुका है कि यहाँ पर अब एक फादर बन चुका है। तो क्या ये जिंदगी है? लेकिन यहाँ पर इसको भी एक दिन मर जाना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी लाइफ फोर्स है जो कि यहाँ पर इन सभी चीजों को कंट्रोल करती है। वैंगलिन जो होता है वहां पर सोच रहा था क्या यही वो हीवनली डाव हो सकती है, क्या वो मेरी डोमेन यही हो सकती है? तो वैंगलिन की सोल जो होती है वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से निकल जाती है। वो उस चीज के इस सवाल के जवाब में निकल पड़ता है कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जो यहाँ पर इंसान को पैदा करती है और इंसान को मार डालती है। और इसी के साथ उसकी सोल जो होती है उसकी बॉडी को छोड़ती है, प्लैनेट सुजाकू छोड़ती है। प्लैनेट सुजाकू छोड़ने के बाद वो ऊपर आसमान में चला जाता है दूसरे प्लैनेट्स में, उसकी खोज में। वो जैसे वहां पर निकल जाता है तो उसी के साथ उसके सामने एक सीनियर कल्टीवेटर अपीयर होता है। वो कल्टीवेटर वहां पर से गुजरकर जा रहा था लेकिन वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक बेकार प्लैनेट के ऊपर से एक लाइफ फोर्स निकल रही है, लगता है कि तुम यहाँ पर एक सवाल के जवाब में निकले हो कि आखिर वो कौन सी चीज है जो यहाँ पर इंसान को जिंदा रखती है और मारती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत चीज के पीछे हो। अगर तुम यहाँ पर इस सवाल के जवाब में लगे रहोगे तुम हजारों लाखों साल यहीं पर भटकते रह जाओगे और कभी यहाँ पर दोबारा हीवनली डाव को अचीव नहीं कर पाओगे। तुम गलत रास्ते के ऊपर चल पड़े हो, क्योंकि हजारों लाखों साल के बाद तुम्हें यहाँ पर हीवनली डाव तो मिल जाएगी लेकिन उस वक्त तक तुम्हारी बॉडी गल सड़ चुकी होगी, तुम उस वक्त तक अपनी रियल वर्ल्ड में मर चुके होगे। तो फिर तुम्हें यहाँ पर ऐसी हीवनली डाव का फायदा ही क्या? तुम्हें भी फिलहाल के लिए वापस जाना चाहिए। साथ ही वो अपने पास से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक मैप दे रहा हूँ, मेरा नाम टियान जुनजी है। ये मैप की मदद से अगर तुम यहाँ पर हीवनली डाव को अचीव कर लेते हो और सोल फॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाते हो तो मेरे प्लेनेट के ऊपर आ जाना, मेरे प्लेनेट के ऊपर आकर मुझे मिलना। हमारे प्लेनेट का नाम टियान जुन है और वहां पर आने के बाद अगर तुम मुझसे मिलते हो तो पूरे 100 साल के लिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा और मुझे जो कुछ पता है वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसी के साथ ही वो वैंगलिन को वहां पर से मैप देने के बाद उसे वापस उसी की दुनिया में भेज देता है, क्योंकि वैंगलिन की सोल जो थी वो उसकी बॉडी के अंदर से निकल चुकी थी ताकि वो जाकर सवाल का जवाब ढूंढ सके कि लाइफ क्या है। हमारा वैंगलिन तो यहाँ पर फिर से वहीं पर ग्राउंड जीरो के ऊपर आ चुका है क्योंकि वो फिर से यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो वैंगलिन कब यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और कब यहाँ पर एक सेंट बन पाएगा, शायद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।